तो देवा भी उदास होकर के सो गया रे। तो देवा को जगाइए। ठीक है रानी, मैं देवा को जगा करके बेटा का बारे में सारा हाल पूछ लेता हूँ। उनसे सारा हाल पूछिए कि मेरा बेटा कहाँ है। ठीक है। देवा है देख तेरा भाई आया। बहुत दिन पर लौट के भैया यही लो जागा लई देवा अखिया तारा सही बाबू देवा बाबूजी के देवा नहीं सोया इसलिए करके सो रहा भैया जे बाबूजी आइला ये बेटा आइए जंगल बेटा 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 अरे उठो रे बेटा रे रानी स्वामी बेटा बेटा दुलारा रे मैं तुमको बोल रहा था कि रानी मैंने सपना में सही देखा। क्या कर रे बिगाड़ी बाबू रे मैंने तुम्हें बोला था रानी क्यों रे अरे तू सम्मानवा खाइला कहूँ रे तेरा माता पिता हाय रे तो रे रे कराना कोरिया पिता रे बाबू तोरा रे कराना कोरी बनलो पिता जी मैया रे लऊ बेटा रे मैंने बोला था रानी कि मैंने सपना में जंगल से जा
बेटा रे के करब रसम रहबै दुनिया अरे बेटा 16 हाथ के सारिया रे बाबू रे शरीर में धलिया सारा नवे रे महीनो रखलो रे हमें को किया रे मैया के सुना ले तू दुर्गा के माँ किया के भी घर देला कऊ हमरो दुलारा अरे बेटा मैया गे सुना ले त सबूजा गई बाली गे मो किया गे बिगड़िए दलियो ओ में तोरो के रानी रानी मैंने तुमसे बोला कि मैंने सपना में देखा कि डंका में चोट देते हुए लोग जा रहा है और बोलते जा रहा था कि रुदल का बेटा मर गया। आज मैंने जो सपना में देखा रानी वही हुआ। ऐसा करो रानी स्वामीनाथ दिल इस का राज खिला- मोहब्बत से बेटा को लेकर के चलो जंगल रानी। मैंने सैयद साहब से बोला था कि दोबारा राज मोहब्बा मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अगर उन्होंने देख लिया मुझे राज मोहब्बा में रानी तो वह मुझे ताना मारेगा। रुदल सिंह तुम किस मुंह से राज मोहब्बा आए हो? स्वामीनाथ हाँ रानी कहावत और करनी बराबर हो गई। दिल का खिलौना है ये, लूट गया कोई लुटेरा आकर के लूट गया। आज मेरे घर में ना बेटा रहा, मेरे स्वामी ना रहा। ना जाने किन के नजर में मैंने बैठ गई, किनका मैं दुश्मन थी कि आज मेरे पुत्र को भी मेरे गोद से छीन लिया। स्वामी अब इस दरबार में रुकना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ रानी इससे अच्छा है कि दोनों व्यक्ति हम यहाँ से निकल चले, ताकि उसी जंगल में हम लोग भोजपुरी में ही बेटा का दाह संस्कार करूं। हाँ रानी लेकिन इस दरबार में एक क्षण भी नहीं रुक पाऊंगी अब। नहीं नहीं रानी यहाँ से जल्दी चलो जंगल रानी। अगर वह देख लिया तो मुझे ताना मारेगा रानी कि किस मुंह से रुदल सिंह राज मोहब्बा लौट कर आए हो। इस लेकर के जल्दी लेकर के बेटा को चलो रानी। ठीक है चलिए चलिए आवागला ये जिंदगी बीतई बई आइए
गोदिया जे सोना मेलया आई फूलवा के करमाली खाला रानी दुनिया में जान मैं पलो न जाई जाई रानी या दुनिया मैया गे सुनले सब जगई बाली गे मो किया गे बिगड़िए दलियो हमें तोरो चलती में भागा रानी मोहब्बत से चलियो के चलियो ये सोनी जंगलई बिचा में जिंदगी बीतई भाई स्वामी हाय जंगले पागल में जाई जाऊं बाबू सब जंगल के जा पागल में जाई जाऊं बाबू सब या जंगल के मैया गे सुनाले दसबू जगई भाली मो रखे नजरिया मैया आगे हमारो पर तोहर भरोसा चल आई जंगल के जाए तोहर भरोसा देवी चलिए जंगल के के मैया सुन ले दुर्गा मैया के बरताया मा छोड़ा देवी सुन ले काली माई बंदा तू है दुर्बल पर या बजरंग बली का नाम कृपा हो गई धुरधारी का देवी सुन ले दुर्गा माई बंदा तू है कोई अपा रानी अब मैं इस आपको दुनिया में कितनी बार हम समझाती रही अगर आपने चाचा जी को पुत्र दे देते तो आज आपके पास में ऐसा नौबत नहीं आता क्योंकि आपने खुद जानते हैं कि हर माँ की गोद जब सुना हो जाती है तो माँ के दिल पर क्या बीतने लगती है वो हर माँ जानती है। रानी जो भाग में लिखा होता है रानी वही होता है। अब जो कुछ हो गया है रानी उसे भूल जाओ रानी। स्वामी अब ऐसा करो बेटा के लिए दाह संस्कार करने के लिए कुछ ए बउआ रानी आइए आप है बेटा का संस्कार करने के लिए आप है छत्री शादा बाबू उन्होंने शानदार 25 रुपये का आशीर्वाद भेजे हैं दान स्वरूप। मैं उनके समस्त परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करती हूँ। मैया काली उनके समस्त परिवार को दीर्घायु बनाए रखे। बहुत रानी रानी ऐसा करो रानी अब तो बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा करो बेटा के लिए कुछ कफन का व्यवस्था करो रानी ताकि बेटा का दाह संस्कार कर सके हम लोग। कफन चाहिए आपको? हाँ रानी माँ के पास में एक कफन जरूर हर वक्त रखती है क्या और मैं उनकी माँ हूँ। माँ के लिए पुत्र के लिए बेटा के पास में कफन की कमी नहीं होती। क्या तुम्हारे पास है कफन? मैं उनकी माँ हूँ। मैं किसी भी तरह अपने पुत्र को संस्कार करवा सकती हूँ। ठीक है रानी अगर है कफन तो दो। मैं आपको कफन दे रही हूँ। सावा हाथ है अचरवा ले लो ये रानिया के जा
भगवती अचरवा ले लाए आइया मरो के केना है अचलवा भरवा रोनी है केना है अचलवा हरी देवा का भलई कहमा सलैबै स्वामी ये कफन के कपराए जो कहमा सलैबै स्वामी ये हमें कफन रानी हाँ स्वामी ऐसा करो रानी, तुम जिस बस्ती से मेरे लिए भोजन और पानी मांग करके रोज लाते थे रानी, आज तुम उसी बस्ती चली जाओ रानी। माता बहन बाबू भैया से कहना आज ना मुझे भोजन चाहिए ना पानी चाहिए, मेरा बेटा मर गया है उसके लिए कुछ कफन का पैसा दीजिए। रानी माता बहन बाबू भैया के सामने आंचल फैला करके भीख मांग करके कफन का पैसा पूरा कर लेना। ठीक है, जैसे आपने बता रहे हैं मैं जा रही हूँ उसी गांव में जहां से हर रोज भिक्षा मांग करके लिए आपके भोजन में करवाती थी। मैं इसी गांव से अपने पुत्र के लिए भिक्षा मांग करके और दाह संस्कार के लिए कफन मांगूंगी। लेकिन तब तक आप अपने पुत्र के पास बैठे रहिएगा, मैं जब तक नहीं आ जा सकता तब तक हो ना हो इस जंगल में सिंह शदूल बहुत रहते हैं, हो सकता है पुत्र को लाश को लेकर के चले जाए। तो आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ठीक है रानी, जल्दी आ जाना, तब तक मैं बेटा के पास जाकर के बैठ जाता हूँ। ठीक है स्वामीनाथ। सरज देखते रहिया ये रानिया मीठा दुख मानी लइहा रानी है
बेटा के पास बैठे रहिएगा। मैं जा रही हूँ भिक्षा मांग करके, आप अपने पुत्र को दाह संस्कार करवाऊंगी, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है। चिरागे
स्वामी रानी मैं नगर से मांग करके आप पुत्र के लिए पैसा मांग करके लाई हूँ। क्या मांग कर लाई है रानी? हाँ, आप जाइए किसी सेठवार के यहाँ, वहां से कफन का कपड़ा लेकर के आइएगा, तब तक मैं बैठी रहूं। रानी हाँ, तुम पैसा मांग कर लाई है रानी, यह पैसा मुझे दे दे, मैं कोई मार्केट से बेटा के लिए कफन ला करके रखूंगा रानी। और तब तक तुम यहाँ से चली जाओ रानी गंगा घाट, क्योंकि हिंदू धर्म का नियम है कि जब तक गंगा जल से स्नान नहीं किया जाता है रानी, तब तक लाश को दाह संस्कार नहीं किया जाता है। ये तो बात सही है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि कोई भी किसी का, चाहे वृद्ध हो या जवान हो, अगर मर जाते हैं तो गंगा स्नान, वो गंगा जल से उनके शरीर को पवित्र किया जाता है। हाँ रानी। और उसको इसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। हाँ हाँ रानी। स्वामीनाथ, हाँ आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहने के लिए चाहते हैं? रानी, यह जो पैसा तुम मांग कर लाई है, यह पैसा मुझे दे दे, मैं कोई मार्केट या बाजार से कफन ला कर के रखूंगा। तब तक तुम गंगा जल लेकर के आ जाओ और गंगा जल से स्नान करके उसके बाद बेटा का दाह संस्कार हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आंचल है, आंचल को भिंगा करके ले करके आ सकती हूँ। हाँ रानी। ना यहाँ लोटा ना कोई गिलास मिल सकता है। मेरे पास तो एक माँ के लिए आंचल है, आंचल में मैं अपने पुत्र के लिए गंगा जल भिगो करके ले करके आऊंगी, फिर उसी आंचल से पुत्र के शरीर को ठीक है रानी, तुम आंचल भिंगा करके ही ले आना। ले आओ ये भिक्षा स्वामी, ये जैता ये गंगा के किनारा या सारा ही आई महारानी, गंगा है किनारे।
मैं जा रहा हूँ झोपड़ी, बेटा के लिए कफन मंगवा कर रखूंगा रानी, और तुम जल्दी से गंगा घाट से लौट कर चले आना रानी। ठीक है स्वामीनाथ, आप अपने बेटा के पास बैठिएगा। मैं जब तक नहीं आऊंगी तब तक पुत्र के पास से आप कभी भी कहीं मत जाइएगा। ठीक है रानी, अपना ख्याल रखना। ठीक है। चला लाई मैं करिया बाबू सब झपरी के जा। रहिया पकड़ने चलिए अपन झोपड़ी। विजय हो सरदा चले बौड़ा हवा हो लाल बरला बढ़िया चले बराबर जा चलो समैया बात सुन लेंगे है तो 20 बरस का जवान नहीं है मेरा घर कहाँ पड़ता है।
मेरा घर पड़ता है विजयपुर और मेरा नाम है विजय सिंह। मैं बहुत दिनों से अपने दरबार में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। आज मेरा दिल मेरा मन कहता है कि मैं जंगल की ओर जाकर के शिकार खेलूं। तो मैं यहाँ से अभी जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ। माताया बस सुनी ले काली मोरी माँ रखी है नजरिया गे देवी तू के हमारो बेटा और स्वामी को छोड़ करके मैं गंगा के किनारे आ चुकी हूँ। अब मैं अपने आंचल को भिगा लेती हूँ, फिर मैं बेटा के पास उनको दाह संस्कार करने के लिए फिर वापस चली जाऊंगी। राखी है